हेलो हेलो हेलो, सही है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम संधि का जो भाग है, व्यंजन संधि, इसको समाप्त कर रहे होंगे। भाग क्या भेद है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि को। 2 दिन में हम विसर्ग संधि का समापन कर देंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं हाजिरी। देवानंद सिंह, गोविंद कुमार, कपिल कुमार, सचिन कुमार वर्मा, कुलदीप कुमार, शिव भगवान तिवारी, लव सोम, पुनीत कुमार, खुशबू राजपूत, विशाल सुरेश, आशुतोष, अवताफ, गुड्डू, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी की कक्षा है, गुड मॉर्निंग मत किया करो, एक ही शब्द सीखो, नमस्ते नमस्कार। देखो, आपको अंग्रेजी में बोलने के लिए समय देखना पड़ेगा पहले कि अब दोपहर है, दोपहर में कहीं 12 11:30 का टाइम तो नहीं हो रहा, 12 1 तो नहीं हो गई, 12 1 पे हम क्या बोलें, गुड आफ्टरनून तो नहीं होगी, गुड मॉर्निंग तो नहीं होगी, शाम को गुड इवनिंग बोले या रात को कर रहे हो, कोई सो रहा होगा, गुड नाइट कहोगे, गुड इवनिंग कहो, बड़ा लोचा है। सिर्फ हिंदी में एक प्यार भरा शब्द है, नमस्ते या नमस्कार, बस काम खत्म। तो बिना बात के अंग्रेजी के चक्करों में फंसे हुए हो। हम्म कभी अंग्रेजी में आपने सोचा है? नहीं ना, सोचते तो अपनी मूल भाषा में हो ना, हिंदी में। काय को झमेले में पड़े हुए हो, ठीक है। तो हिंदी को बढ़ावा दो, हिंदी की कक्षा में सिर्फ हिंदी के ही शब्द दिखने चाहिए। अंजलि देखो, ये अंग्रेज हो रही हैं, ये लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, इनको अब भी नहीं पता चली कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। पता चला अंजलि मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ हिंदी प्रयोग करनी है कक्षा में, अंग्रेजी नो। ओके, चलो। तो लास्ट में 5 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया करें। मनोज कुमार भैया, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम सिर्फ थ्योरी पर चलेंगे। प्रैक्टिस तब होगी जब हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होगा। जैसे वर्णमाला समाप्त हुई है, मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस करा दी है। वर्णमाला से मैंने आपके 100 प्रश्न करवा दिए, बताओ हैं? इतनी भी कोई प्रैक्टिस करवाता है? 100 प्रश्न किससे? वर्णमाला से आपके करवा दिए। कराए कि नहीं कराए? उसमें सारे आपके देखो, यूपी ट्रिपल एससी में जो भी आपके आए हुए हैं और आपके यूपीपी में जो भी आपके वर्णमाला से आए हुए हैं प्रश्न, वो मैंने आपको करा दिए। अब ये कक्षा हुई कहां थी ये भी बता दूं, ये हुई थी RWA पर, ठीक है। आप ये डालेंगे ना अभ्यास सीरीज, क्या डालोगे आप? अभ्यास सीरीज, अभ्यास सीरीज सचिन सर डाल देना, सचिन सर, ठीक है। तो आपको वो कक्षा दिख जाएगी, ठीक है ना। नीतीश कुमार, राहुल यादव, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो ये हमारी 100 प्रश्नों की, 100 क्वेश्चन की वर्णमाला का अभ्यास हमारा हो चुका है। जैसे ही आपकी संधि का समापन होगा, जैसे ही हमारी संधि समाप्त होगी, इस संधि के भी मैं लगभग 100 प्रश्न करा रहा हूँ, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा, ठीक है। आप कहोगे 150 करवा दूंगा, आप कहोगे 200 ले लो मास्टर जी, तो 200 ले लेंगे, ठीक है। कब हुई बताया नहीं आपने? ये हुई थी हमारी संडे में। अब आप कहोगे मास्टर जी अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो? ये हुई थी रविवार, रविवार और सुबह 10 AM पे हुई थी ये कक्षा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, लेकिन कोई आया ही नहीं, ठीक है। सर हम ऑनलाइन नहीं दिखते हैं क्या? नहीं भाई, कोई ऑनलाइन नहीं दिखता, सिर्फ मैं आपके ये संदेश पढ़ सकता हूं, ठीक है। चलें, चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी व्यंजन संधि को, ठीक है। कौन सी? व्यंजन संधि, ठीक है। अब ये व्यंजन संधि में हम क्या पढ़ने वाले थे? मैं आपको पढ़ा रहा था आगम व्यंजन संधि। क्या पढ़ा रहा था? बताओ, किस किस को याद है हम कहाँ पहुंचे थे भैया? आगम पर। और किसका आगम हमने सीखा था? आगम व्यंजन संधि। देखो, वैसे तो संधि में कोई, व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं है, लेकिन इसको याद कराने के लिए इसके नाम दे दिए हैं कि आपको पता चल जाए। आगम, आगम, तो किसका आगम हो रहा है? तो यहां 3 का आगम होगा, 3 का, यानी च का आगम, च का आगम होगा। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी और आज भी मैं बता रहा हूं, इसका च का आगम। फिर हमारे श का आगम, ठीक है, श का आगम, ठीक है। और फिर हमारे स का आगम, ठीक है, स का आगम,
अब बताओ स में जब आगम जोड़ोगे तो इस संधि का नाम क्या हो जाना चाहिए, आप बताओ, मैं तो आपके कहने पर चलूंगा। जब आज चा में जुड़ जाएगा तो ये चागम हो गई कि नहीं होगी, तो ये चागम संधि हो गई, ठीक है। ये शागम संधि हो गई, ठीक है ना, और ये हमारी सागम संधि हो गई, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि सागमन मतलब सा आया था, इसमें श बीच में आया होगा, इसमें च बीच में आया होगा, इसलिए इनका चागम शागम सागम आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब चलो इनके बीच में तीसरा आएगा, बिल्कुल सही कपिल कुमार, बिल्कुल सही सीख रहे हो। यानी मैंने बताया था कैसे आ गया, मान लो इनके और इनका क्या चल रहा था, चक्कर चल रहा था, किसका, ए और बी का। अब इन्होंने क्या सोचा, चलो शादी कर लेते हैं। जब इन्होंने शादी कर ली तो ए और बी के बीच में एक और तीसरा आ गया था। हाँ, यानी इन्होंने कोई रूप नहीं बदला, इन्होंने कोई रूप नहीं बदला, लेकिन बीच में तीसरा आ गया, और जो तीसरा आया इसी को कह दिया आगम, बस सिंपल। अच्छा फिर तो मास्टर जी बताओ आगे, तो चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं च का आगम जो होगा चागम, चागम व्यंजन संधि, और सबसे सरल नियम, ठीक है, सबसे सरल नियम इसी का है। इतना सरल है, हाँ बहुत सरल है। देखो कैसे सरल है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत ही सरल है। देखो ये कहता है जब भी हम कोई भी स्वर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, उसका मेल अगर किससे हो रहा है, छ से कराते हैं, स्वर का मेल छ से कराते हैं, कराने पर च का आगम होगा, च का आगम, च का आगम होगा, बस इतनी सी बात। अब देखो आप खुद शब्द बताना, मैं सिर्फ आपको क्या दूंगा, दो शब्द दूंगा, इनको मिला करके आप एक बनाना, ठीक है। जैसे मैंने वे धन छेद, बताओ क्या बन जाएगा, ठीक है। मैं शब्द देता हूं आधन छादन, आधन छादन, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं वे धन छिन्न, वे धन छिन्न। मैं आपको देता हूं अनुधन छेद, अनुधन छेद, ठीक है। मैं आपको देता हूं शब्द रद धन छेद, रद धन छेद, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं तरु धन छाया, तरु बोलते हैं पेड़ को, तरु धन छाया। देखो स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे, और शब्द दूं, और शब्द दूं, जैसे मैंने आपको शब्द दिया मातृ धन छाया, ठीक है, पितृ धन छाया, यानी छ से ही मेल होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको क्या दिख जाए छ, और प्रथम पद में अंतिम वर्ण क्या दिख जाए आपको, आपको दिख जाए स्वर, ठीक है। और देखो परिधन छेद, परिधन छेद, और देखो शब्द देता हूं मैं, वेधन छिन्न हो गया ना, हाँ वेधन छिन्न हो गया। मैं आपको शब्द देता हूं पितृधन छाया, इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा, पितृधन छाया आपको दे दूं मैं, ठीक है। परिधन छंद, परिधन छंद, ठीक है। आप इनको मिला दो, बीच में च ही तो लाना है हमें, बाकी सारी चीज सेम है ना। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस लगी, नहीं लगी ना, बताओ। तो बस हमें बीच में किसको ला देना है, च को ला देना है। यानी हमारा नियम ये था कि कोई भी यदि स्वर आता है तो आप देखो स्वर आ रहा है कि नहीं। जब मैंने व को हटाया, जब व में से स्वर को निकाला तो यहाँ ई है, और फिर इसका मेल छ से हो रहा है, और जब ई और छ, यही तो कह रहा है कि स्वर का मेल छ से हो तो बीच में छ आ जाएगा। तो मैं इसको हटा दूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी हमें डायरेक्टली च को ला देना है। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, विच्छेद बन जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो आच्छादन बन जाएगा, आच्छादन, ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया। यहां देखिए विधन छिन्न, शब्द क्या बन जाएगा, विच्छिन्न बन जाएगा, सिंपल, ठीक है ना, बना कि नहीं बना। यहां देखो अनुधन छेद, तो शब्द क्या बन जाएगा, आर्टिकल, अंग्रेजी में जो कहते हैं अनुच्छेद, है ना। रद धन छेद, रदत छेद, रदत छेद, ठीक है। इतना सिंपल है ये फॉर्मूला। अगला वाला और भी सिंपल है, तरुधन छाया, तो तरु छाया, क्या, तरु छाया, वृक्ष की जो छाया होती है। मातृधन छाया, तो मातृ छाया है, आ जाओ। और देखो परिधन छेद, शब्द क्या बन जाएगा, परिच्छेद, है, बना कि नहीं बना। यहां देखिए आप पितृधन छाया, शब्द क्या बन जाएगा, पितृ छाया, है ना। आगे देखो अगला वाला क्या है, परिधन छंद, शब्द क्या बन जाएगा, परिच्छंद, है ना, बना, लो बन गया।
कितने सारे बन जाएंगे? रुद्र यादव, कंचन, निश्चल यादव। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। चले आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, ये तो पहला वाला हमने पढ़ लिया, चागम। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमने बताया आपको शागम संधि। क्या? शागम व्यंजन, शागम व्यंजन संधि। इसमें क्या बवाल है मास्टर जी? भाई इसमें कोई बवाल नहीं है, तो फिर ये कैसे याद होगी? बहुत सिंपल तरीके से याद होगी। इसमें क्या है, बड़ा सरल चीज है, आपको तीन चार ही चीज याद करनी पड़ेंगी। क्या? परिधन छाया, बिल्कुल ठीक है। साक्षी मिश्रा, सर रद और छेद में तो स्वर नहीं है। साक्षी दीदी, बहन मेरी, आओ इधर देखो, आपने कहा रद में, रद ये है, इसमें स्वर नहीं है क्या? अब देखो र मैंने यहां लिया, इसको द को अलग किया, द में अ है कि नहीं है दीदी? दीदी फोकस, आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं, शायद आपने अपनी आंख खोली नहीं है, आप आंख बंद करके पढ़ रही हो। तो देखो द में स्वर है कि नहीं है, ये बताओ, है कि नहीं? जिसमें आपको कुछ नहीं दिखता उसमें कुछ ना कुछ होता जरूर है? होता है नहीं? दिखता नहीं है तो इसका मतलब होता नहीं है, होता है दीदी। तो इसमें कौन सा है? इसमें द में अ छिपा हुआ था। अगर यहाँ हलंत होता तो आप कहते सर इसमें तो स्वर नहीं है। हलंत हटा दूं मैं तो क्या है? तो इसमें स्वर है। ठीक है, अब मत कहना, अब मत कहना, ये समझ लो, नहीं तो फिर मैं आपको याद है जब पढ़ने जाते थे, जब छोटे छोटे से, तो हमारे मास्टर जी तो ऐसे लड़कियों की, ऐसे दोनों की आपस में चुटिया पकड़ी और ऐसे बढ़ाते थे। ठीक है, तो ये काम जब हमने सारी चीजें अपनी गुरुओं से सीखी हैं, तो फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसे करके फिर ऐसे चुटिया पकड़ के चोटी। ठीक है, आ जाओ चुपचाप, ऊधमबाजी नहीं करेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सरल सबको बताया जाएगा, सरल सा नियम है। इसका नियम क्या कहता है? इसका देखो ये नियम है कि जब भी पर क्या है, पर एक उपसर्ग है, पर एक उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हो आप क्या है? इसके बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं। ये उपसर्ग मास्टर जी क्या बवाल है? ये बवाल नहीं है। जैसे हम संधि के माध्यम से नए शब्द बना रहे हैं, तो ऐसे ही हम उपसर्ग के माध्यम से नए शब्द बना देते हैं। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया चार, क्या ले लिया? चार शब्द ले लिया। अब इस चार शब्द से हम कैसे नए नए शब्द बना सकते हैं? आपको आइडिया है, अंदाजा है? देखो मैंने चार के आगे देखो मैं नए नए वो सिर्फ उपसर्ग प्रयोग करूंगा। प्रचार, आचार, सम उपसर्ग लगाया, समचार, विचार। ठीक है, सम धन आ, दो लगा दिए, सम धन आ। ठीक है, और फिर चार। ठीक है, अ लगा दूं तो अचार बन जाएगा, लेकिन ये खाने की चीज थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम। अब देखो यहां नया शब्द बना, यानी प्र लगा करके प्रचार, यहां आचार, आचार, यहां देखो समचार। ठीक है, यहां देखो विचार। नए शब्द बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? उपसर्ग ये काम करता है। यहां समाचार, समाचार, देखो इतने शब्द बना दिए हमने। ये चार क्या था? ये मूल शब्द था। ऐसे ही ये क्या है? उपसर्ग है। पर क्या है? उपसर्ग है। इसके साथ हम किस किस की शादी करवाएंगे? यानी अगर इस उपसर्ग के साथ में हम क्या मेल कराएं? हम कार को मिला दें, हम कारक को मिला दें, कार कारक, हम कर्ता को मिला दें, कर्ता को, हम क्रिया को मिला दें, क्रिया को। ठीक है, हम करण को मिला दें, हम कृति को मिला दें, कृत को मिला दें, और हम कृति को मिला दें। ठीक है, ठीक है, करण को, ये सही है, कार कारक कर्ता क्रिया करण कृति कृत। अगर इनका हम किससे मेल कराते हैं? परि उपसर्ग से मेल कराते हैं। इतने सारे शब्द हैं, बस अगर फंसेगा तो इनसे ही फंस जाएगा। अब आप इनको करके बता दो। ठीक है, अब इनको देखो मिला दो। अब बीच में क्या आ जाएगा? तो मैं यहां लिख दूं, तो क्या होगा? तो श का आगम होगा, तो श का आगम होगा। आगम आप जान ही गए हो कि आगम कहाँ होता है? आगम होगा। ये अफेयर वाली संधि है, इसका नाम मैं अफेयर वाली संधि कहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो देखो परिधनकार, तो शब्द बना दो यहाँ। अगर मैंने इतने सारे शब्द दिए हैं तो आप मेल कराओगे तो शब्द पहला क्या बन जाएगा, पहला तो परिष्कार बन जाएगा गुरुजी। बीच में क्या आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ परिष्कारक, परिष्कारक बन जाएगा, परिष्कारक बन गया दूसरा। अच्छा तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा परिष्कर्ता बन जाएगा गुरुजी, क्या, परिष्कर्ता बन जाएगा। अच्छा चौथा क्या बन जाएगा, चौथा परिष्क्रिया बन जाएगा, परिष्क्रिया, ठीक है। ठीक है परिष्क्रिया, और ये क्या बन जाएगा, ये परिष्करण, परिष्करण बन गया, श का आगम हो रहा है। और यहाँ परिष्कृत, परिष्कृत, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ बन जाएगा परिष्कृति। बस बीच में हम जब मिला रहे हैं ना, जहां ज्वाइंट होगा, जहां गांठ लगेगी, वहां आकर के ये बैठ जाएगा। सर श किसके बाद आता है, मेरा डाउट नहीं बता रहे आप, लॉजिकल डाउट। सनी कुमार आप कह रहे हो गुरुजी श किसके बाद आता है, श। अब आप बताना श कैसे बनता है, क के मेल से और श के मेल से और फिर हमारे अ के मेल से। अब देखो यानी पहले क्या आता है, क आता है, और क के मेल से क्ष बन रहा है, तो फिर बीच में क्या आ जाएगा, यानी जब हम वर्णमाला, यानी यही तो है जब हम क्या पढ़ते हैं शब्दकोश, और शब्दकोश में क के बाद में क्ष आता है। क्यों आता है, कारण यही है कि ये क्ष क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यानी ये एक अकेले व्यंजन नहीं, इसमें एक से अधिक वर्ण मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, जैसे मैं त्र बोलूं, ये त्र है, तो त्र कैसे बना, त और र के मेल से, ठीक है, त और र के मेल से, तो त के बाद में त्र आता है। ये हमारे हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम त के बाद आएगा। ठीक है, अब समझ गए क्ष किसके बाद आता है, ठीक है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया शागम व्यंजन संधि, तो आपको पता चल गई शागम कैसे बनेगा, है, ठीक है। चलें आगे। हाँ यही समझ लो, ये मुस्कान का आशिक है, ये समझ लो, ठीक है, जो जो कह रहे हैं आ जाओ, ठीक है। वो केस सुना होगा ना, मुस्कान वाला केस, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुस्कान वाला केस था, क्या नाम था उस लड़के का, नीला ड्रम, नीला ना ना, नीला ड्रम तो दूसरा था, उसने ऊपर से धक्का मारा था, या ऐसा ही कुछ सीन था। चलो आ जाओ, कोई सीन नहीं, हमारा संधि का सीन चल रहा है, इस सीन को पहले खत्म करो। तीसरा, तीसरा क्या था, तीसरा गुरुजी आपने ही बताया कि सागम था, सागम, सागम व्यंजन संधि। अच्छा उसमें च का आगम हो गया, उसमें श का आगम हो गया, इसमें स आ जाए गुरुजी, ये बात है क्या, मैं कहूंगा हाँ भैया बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसमें स का आगम होगा। फिर मास्टर जी होगा कैसे, देखो बहुत सरल तरीका है इसका भी। पहले में हमने देखा कि स्वर का मेल छ से कराएंगे तो च आ जाएगा। फिर हमने देखा परिउपसर्ग का मेल कार, कारण, क्रिया, कर्ता, करण, कृति, कृत, इनसे हम कराते हैं तो श का आगम हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। क्या क्या हम कह सकते हैं परिउपसर्ग के साथ क वर्ण का मेल करने पर, हाँ आप कह सकते हो क वर्ण का मेल करने पर, ठीक है, लेकिन ये कम ही शब्दों के साथ में आता है, जो मैंने आपको शब्द दिए उन्हीं के साथ आएगा। ठीक है गुंजन, आ जाओ। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब हम सम उपसर्ग का मेल, क्या, सम उपसर्ग का मेल इन्हीं से जो हमने अभी कराए ना, कार, कारक, क्रिया, करण, कर्ता, ठीक है, इनसे ही अगर हम कराते हैं, इससे कराएं, जैसे मैं करा दूं कार से, मैं करा दूं कृत से, मैं करा दूं कृति से, किससे, कृति से, मैं करा दूं कारक से, मैं करा दूं कर्ता से, मैं करा दूं क्रिया से, किससे, क्रिया से, मैं करा दूं करण से, ठीक है, करण से, इनसे अगर कराता हूं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो तो म का, तो म का अनुस्वार बनेगा, क्या बनेगा, म का अनुस्वार बनेगा, इसमें बस यही दिक्कत है, बस छोटी सी, म का अनुस्वार बनेगा, और साथ ही बनेगा, यहां ऐसे लिखो, बनेगा साथ ही श का, श का आगम होगा, श का आगम होगा,
मैं सोचता हूँ मेरी राइटिंग खराब है, समझ में ना आती होगी, क्योंकि कोई ऊपर लिख देता हूँ, कोई नीचे लिख देता हूँ, सीधी लाइन नहीं आती। तो सही में ऐसा लगता है कि वाकई मैं गलत सोचता हूँ। आप लोग बताओगे, है सही में राइटिंग बेकार सी आती है क्या, सुधारनी पड़ेगी? ठीक है। तर क्ष वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में ना होकर वर्ण विच्छेद का हिस्सा है। भैया वर्ण विच्छेद का, अब मान लो वर्ण विच्छेद का ही हिस्सा सही, अब मान लो आप एक और एक को दो लिखते हो कि नहीं लिखते हो, वन और वन टू लिखते हो कि नहीं लिखते हो, हैं? अब हम वैसे क्रम ले रहे हैं, 1 2 3, तो क्रम में आ रहा है। अब आपको पता है एक और एक मिला करके दो बनता है, तो क्या इसका हम क्रम कहीं अलग लिख देंगे? नहीं ना, कोई चीज जिससे बन रही है, ठीक है ना, कोई चीज जिससे बन रही है ना। तो अ और अ से मेल करके आ बना, तो अ को आ के साथ में जोड़ करके लिख रहे नहीं अलग, या उसको अलग हटा करके लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, चलो चलो अब मिला दूं मैं, क्या होगा, म का तो अनुस्वार बना देंगे और इनके मेल कराएंगे तो फिर श आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या बनेगा, देखो म का अनुस्वार बन गया और स आ गया, तो संस्कार शब्द बना। क्या बना? संस्कार। ठीक है, यहां कृत शब्द है तो क्या बन जाएगा? संस्कृत। क्या? संस्कृत। ठीक है, कृति है तो संस्कृति। क्या? संस्कृति। यहां संस्कारक, यहां संस्कर्ता, यहां संस्क्रिया, यहां संस्करण। ठीक है ना, समझे आप? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो है तो नहीं किसी को? होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर हो जाएगी पढ़ के। ठीक है, ठीक बा आशुतोष यादव, ठीक बा नी? चलो आगे चला जाए। ठीक है सर, परिधन धान परिधान हो जाता है तो इसमें, तो भैया परिधान है, आप मेल किससे करा रहे हो? परि उपसर्ग का मेल धा से करा रहे हो, और मैं क्या कह रहा हूं आपसे, परि उपसर्ग का मेल सिर्फ इनसे कराना है। परिधान क्यों होता है? वहां उपसर्ग का कार्य कर रहा है। परिधन धान, धान मूल शब्द, जैसे मैं देखो यहां आपने बोला परिधान, परिधान, इसमें तो कोई संधि भी नहीं है ना, यह शब्द बना पर उपसर्ग के मेल से और धान मूल शब्द हुआ, तब परिधान शब्द बना। ऐसे में प्र लगा दूं तो प्रधान बन जाएगा, इसमें संधि तो ही नहीं हुई। अब मैं वि लगा दूं तो विधान बन जाएगा। ठीक है, सम लगा दूं तो संधान बन जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अब इनमें संधि थोड़ी ना हुई है, ये किससे बना? ये हमारे उपसर्ग के माध्यम से बना। और हमने पढ़ा है नियम के परि का मेल कार, कारक, कर्ता, क्रिया, करण, कृति, कृति, कृत, कृति से हो रहा है। तुम दिमाग को खोलो जरा, तुम्हारा दिमाग मुझे पता है किन चीजों में लगा हुआ है इस वक्त, तो उन चीजों से आप बाहर नहीं आओगे तब तक आपके दिमाग में कोई चीज नहीं जाएगी। आपने एक चीज सुनी होगी, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, क्योंकि आप दिमाग को एकाग्र नहीं कर पा रहे हो। अगर आप देख पाते कि मैंने धा से मेल कराया ही नहीं, क से मेल कराया है, आ जाओ। ठीक है ना, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे देखते हैं नलोप व्यंजन संधि। नलोप, हम यहां देख रहे थे ना सर, लोप किसे कहते हैं, हमने जानी थी एक प्रक्रिया कि मास्टर जी लोप क्या होता है, लोप का अर्थ क्या होता है, तो कोई बताएगा लोप क्या है? लोप का अर्थ है गायब। क्या? गायब। मूवी देखी है गायब, किसने देखी है? तो वही है, यहां भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। सर इसका मतलब हुआ कि क वाले अक्षर से मेल करवाना है। मीनाक्षी पटेल, क वाले, सब क वाले से नहीं, सिर्फ जो मैंने बताए हैं वो। समझे आप? इसलिए तो मैंने सारे लिखवा दिए। लोप, अब देखो क्या होगा, न का लोप हो जाता है, तो जब न का लोप होगा, क्या, न का जब लोप होता है तो इसी को हम बोलते हैं नलोप व्यंजन संधि। कौन सी? नलोप व्यंजन संधि। न का जब लोप होगा इसको बोलते हैं नलोप व्यंजन संधि। देखो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो मूल रूप में जिनके साथ संधि करनी पड़ती है,
आपने अब तक शब्द सुने होंगे, अब आपको यह प्रतीत हो जाएगा कि मास्टर जी वाकई में हमने बहुत सारी चीजें गलत पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आप जब बोलते हो आप बोलते हो राजा, ठीक है, आप जब बोलते हो आप बोल देते हो पक्षी, आप बोल देते हो योगी, योगी जी आगे योगी, आप बोल देते हो मंत्री, आप बोल देते हो विद्यार्थी, क्या, विद्यार्थी, ठीक है, और क्या बोल देते हो, आप बोल देते हो आत्मा, आत्मा बोलते हो कि नहीं बोलते, बोलते हो कि नहीं बोलते ये बताओ। आप बोलते हो युवा, क्या बोलते हो, युवा, आप बोल देते हो स्वामी, स्वामी, ठीक है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हैं, बोलते हो या नहीं बोलते हो। तो ऐसे ही तो अब बताओ इन शब्दों में कोई कमी है, यानी ये शब्द कैसे हैं, ये गलत नहीं है, ये कैसे हैं, इनका मूल रूप नहीं है। अगर हम इनके साथ संधि करवाएंगे, अगर मैं कहूं राजा धनपुत्र, राजा धनपुत्र, तो ये राजपुत्र क्यों हुआ, राजपुत्र। अब देखो यहां कौन सी संधि हो रही है, आ और किसकी मेल की संधि हो रही है, प के मध्य संधि हो रही है कि नहीं हो रही, तो राजपुत्र तो नहीं बनेगा, कुछ और बनना चाहिए। तो हम जब संधि कराते हैं मूल शब्दों के साथ संधि करा रहे होते हैं। क्या मूल रूप में ये ऐसे ही शब्द थे, तो मैं कहूंगा भैया बिल्कुल गलत, मूल रूप में ये ऐसे शब्द नहीं हुआ करते थे। ये कैसे शब्द थे, फिर कैसे शब्द थे, तो राजा शब्द, आपने कथा भागवत पुराण जरूर सुनी होंगी, उसमें आप शब्द सुनते हो हे राजन, तो राजन यानी संधि जब हम करा रहे होंगे तो मूल शब्दों के साथ करा रहे होंगे। तो ये क्या है, राजन मूल शब्द है, पक्षिन मूल शब्द है, पक्षिन, ठीक है, क्या है, मूल शब्द है। मैं कहूंगा स्वामिन, स्वामिन मूल शब्द होता है, इनके साथ संधि करानी पड़ेगी। मैं शब्द लेता हूं योगिन, क्या, योगिन, क्या है, योगिन, ठीक है, यहां देखो मंत्रिन, ये इनके साथ संधि करानी पड़ती है, मंत्रिन, विद्यार्थिन, विद्यार्थी मूल शब्द नहीं होता, विद्यार्थिन मूल शब्द होता है। आत्मन, क्या, आत्मन, ठीक है, युवन, क्या होता है शब्द, युवन हुआ करता है, युवा नहीं हुआ करता। हम आज कहते हैं कि युवा, आप युवा वर्ग हो, युवा वर्ग तभी तो शब्द गलत होता है। आपने देखा होगा जैसे युव वर्ग क्यों शुद्ध है, ये शब्द दिया मैंने युवा वर्ग, ये वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए अशुद्ध माना जाता है, क्यों, कोई तो कारण होगा, और युव वर्ग हमारा शुद्ध माना जाता है, ये युव वर्ग शुद्ध है। जैसे मंत्र परिषद, एक शब्द दिया मंत्र परिषद, अब आप मुझे बताना कौन सा सही है। मैं आपको शब्द दे रहा हूं, कई लिखूंगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, एक शब्द और देता हूं, मंत्र परिषद, परिषद, ठीक है। तो इनमें से ए बी सी कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या फिर आप बताओ सी सही है, हैं? ठीक है, बताओ कौन सा सही होगा, ए बी या सी। किसी का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक, क्यों भैया, क्या कारण है, हैं? बताओ कौन सा इसमें सही होना चाहिए कायदे से। पहला कपिल कुमार, योगीराज, योगिन राज, योगीराज, गुंजन, राजन धन आज्ञा, राजाज्ञा, अच्छा, और बी उत्तर, सी उत्तर, ए उत्तर, ए उत्तर प्रिया, टी ज्योति, मीनाक्षी पटेल, ए क बबलू, अरे मूर्खो, अरे पागलो, कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो सी दे रहे हैं वो एकदम सही हैं, मंत्र परिषद। यहां मैंने हलंत लगाया, यहां हलंत नहीं था, है, ये दिक्कत थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं मूल शब्दों के साथ, इसमें कौन सा सही है, इसमें युव वर्ग सही है। तो हम जब भी संधि करेंगे इनके साथ संधि नहीं होगी, इनके मूल शब्द के साथ संधि होगी, ठीक है। जैसे कहते ना शादी कराने के लिए कोई मुंह बोला नाम थोड़ी ना बोला जाता है। जैसे मान लो पत्रा का नाम, जैसे चलो तुम्हारी भाभी के बारे में बता देता हूं, जैसे तुम्हारी, जैसे मुंह बोला नाम है पिंकी, क्या है, पिंकी, ठीक है, लेकिन जब शादी ब्याह होता है तो पत्रा के नाम से होता है, तो पिंकी का और कोई नाम भी हो सकता है पत्रा वाला,
तो मुंह बोला, जैसे मेरा मेरा तो सदा से ऐसा ही है। आप में से आपके घर में कोई हो, ठीक है, कोई हो, मान लो किसी का नाम है क्या, गप्पू या हप्पू मान लो, घर में उसको बोलते हैं हप्पू, और हप्पू की होने लग रही है शादी। अब हप्पू की शादी हो रही है और हप्पू के पत्रा का नाम क्या था, हैं, हप्पू के पत्रा का नाम था हालू, ये समझ लो। अब हालू नाम से ब्याह बनेगा, ये समझ लो, शादी किससे होगी, हालू नाम से, है ना। तो देखो, तो हम हालू नाम से शादी करवाएंगे, ये समझ लो। तो ये इनका शुद्ध नाम है, मूल नाम है, ये समझ लो। संधि होगी इनके नाम से होगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इनके साथ संधि करवाएंगे। जैसे मैंने कहा, राजन धन पुत्र या पुत्री कह देता, पक्षिन धन गण, ठीक है। यहां स्वामिन धन, क्या बोलूं, क्या लिख सकता हूं मैं, यहां बोलूं स्वामिन धन भक्त। आपने देखा होगा हम कह देते स्वामी भक्त है, ये स्वामी भक्त, बिल्कुल गलत बोलते हम, स्वामी भक्त बोला जाता है, ठीक है। परिषद में हलंत क्यों लगा, परिषद में हलंत होता है रुद्र यादव, ठीक है, उसके पीछे कोई भी स्वर नहीं आता, परिषद, ठीक है। योगिन धन राज, अगर मैं योग राज लिखूंगा तो, ठीक है। मंत्रिन धन परिषद कहा, मंत्री धन परिषद, ठीक है। या मैं कहूं मंत्रिन धन मंडल, या मैं कहूं मंत्रिन धन, ठीक है, मंत्रिन धन मंडल, ठीक है। और देखो, विद्यार्थी धन, क्या बोलूं, विद्यार्थी धन परिषद, यहां भी जोड़ू तो परिषद, परिषद यहां जोड़ा मैंने। आत्मन धन हत्या, तभी तो कहते हैं ना उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है, हत्या, ठीक है, आत्मन धन हत्या, ठीक है। आगे देखो, युवन धन वर्ग, तो युव वर्ग हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इनको मिला दो, मिल जाएगा, आपका खेल बन जाएगा। तो राजपुत्र, न का लोप हो जाएगा, राजपुत्र, ठीक है। यहां पक्षगण, पक्षगण यानी न का लोप होगा, भक्त यानी स्वामी भक्त, क्या बन जाएगा, स्वामी भक्त, ठीक है। यहां आप देखेंगे योग राज, योगी नहीं, योग, योग राज, ठीक है। यहां देखो शब्द बन जाएगा मंत्र मंडल, मंत्र मंडल हमारा शब्द बन जाएगा। यहां देखो विद्यार्थी परिषद, क्या, विद्यार्थी परिषद हमारा शब्द बना, पीछे हलंत जरूर लगाना। आत्मन धन हत्या, आत्महत्या, क्या, आत्महत्या। यहां देखो युवा, युवन धन वर्ग, तो युव वर्ग हमारा क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। समझे आप, समझे, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर के नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है, बिल्कुल बनाओ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बनाओ। तो ये क्या हो गए आपके नलोप व्यंजन संधि। यहां क्या हुआ, यहां आप देखेंगे कि न का लोप हो गया, न का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, समझे आप। तो इसी को बोल देते हैं लोप, लोप का अर्थ है गायब। अब देखो, जब इनका मूल मेल करवाया तो बीच वाला भाग गया, गायब हो गया, ठीक है। धोखेबाज, क्या निकला ये, हैं, बेवफा, ये भाग गया। जब इन पता लगी कि इन दोनों की शादी होनी है तो ये मंडप से भाग गया, अब शादी किसी और के साथ हो गई। समझे आप। मंत्रिमंडल में हलंत क्यों नहीं लगा सर, मंत्रिमंडल में हलंत नहीं लगेगा, अब परिषद में लगेगा। तो मैं आपको बोलूं मंत्र परिषद, मंत्र परिषद। तो परिषद शब्द मूल शब्द में हलंत होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे हलंत आता है तो हलंत लगता है, ठीक है। विद्यार्थी सही है, हाँ विद्यार्थी सही है, ये सभी सही हैं। हम इनका प्रयोग अब ऐसे करने लग रहे हैं, लेकिन संधि हम मूल रूप में करेंगे। विद्यार्थी परिषद बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन भाई जी, जब क्वेश्चन में शब्द देकर पूछे तो कैसे करेंगे, तो वो तो आपको याद करनी है ये सारी चीजें। शीतल दीदी, जब हम क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे संधि की, तब मैं आपको वहां क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वहां आप देखना कि किस तरीके से प्रश्न आए गए और किस तरीके से हमें उनके उत्तर देने हैं। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, एक नया हम क्या पढ़ने वाले हैं, स का श में परिवर्तन, जो हमारा दंत शकार का मूर्धन्य शकार में परिवर्तन हो जाएगा। देखो, अब ये नियम कौन सा है हमारा, 7वां नियम है, श का स में परिवर्तन, श का श में
परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तन। ये कैसे होगा परिवर्तन जी? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ये क्यों होता है? ये देखो, अ और आ को छोड़कर, किसको? प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, इनके आगे मैं क्या लगा दूं? इनको छोड़कर, यानी इनको छोड़कर, अ और आ को छोड़कर कोई भी यदि स्वर आता है, अ और आ को छोड़कर, यानी कितने बचे? 9 बचे, और उनका मेल स से हो जाए। किससे हो जाए? स्वर का मेल फिर बचे हुए किससे हुए? स से हो, स से कराया जाए, स से या हो तो तो श, तो स में बदल जाएगा, बदल जाएगा, बस। हैं? आगे वाले का ध्यान रखना कि क्या ना हो, सिर्फ ये ना हो कि वो क्या दिख रहा है आपको? अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर, परदेसी परदेसी जाना नहीं है। आ गया याद? छोड़कर शब्द को लेकर के गाना याद आ गया। देखो ऐसे ही याद आ जाता है मुझे कभी कभी। ठीक है, चलो चलें, देखो, ठीक है, चलो आओ। जैसे मैं आपको शब्द देता हूं, वेधनषाद, वेधनसाद, ठीक है, और बताऊं, प्रतिधनषेध, प्रतिधनसेध, अभिधनसेक, अभिधनसेक। पंचायत में देखा होगा अभिषेक सर, अभिषेक सर, तो अभिषेक कहता था वो अभिषेक कहता था, वो बोल रहा है कि भैया मैं अभिषेक नहीं अभिषेक बोल। ठीक है, तो अभिषेक। मैं आपको शब्द दूं, सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, ठीक है। शब्द दूं मैं आपको, अनुधन संगी, अनुधन संगी, ठीक है। और दू शब्द मैं आपको देता हूं, निधन संग, निधन संग, और निधन शेद, निधन सेध, निधन शाध, निधन शाध, ठीक है। और शब्द दूं मैं आपको देता हूं, अनुधन संगी, दे दिया ना, अभिधन सेक हो गया। मैं आपको शब्द देता हूं, प्रतिधन शेध, आ गया। मैं आपको शब्द देता हूं, वेधन सम, वेधन सम, ठीक है, ठीक है ना। तो काफी हैं इतने, बताओ मुझे, बनाओ क्या बन जाएगा? क्या है? आगे अन अ और आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर हो, तो देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ गुरुजी, यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ई है। आ गया कि नहीं आया? ये बहिष्कार कह रहे हैं, बहिष्कार, रुद्र यादव, लल्लू, ओ भैया, ओ रुद्र, बहिष्कार। आपने देखो यहाँ क्या कर दिया, बहि धनकार तब बनता है, यहाँ कार से मेल करा रहे हो, है करा रहे हो कि नहीं? यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ क आ रहा है, और हमने क्या कहा, स आना चाहिए। तुम पूरे लल्लू, ओ लल्लू है, ओ लल्लू, कुछ भी। सर अ और आ को क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि इनसे इनके गुण नहीं मिल रहे, इसलिए छोड़ा जाता है। ये नियम कह रहा है हमारा शीतल, क्योंकि स को पसंद नहीं है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये धोखेबाज है। ये दोनों के दोनों एक जैसे भैया हैं। ये ना मैंने देखे थे, पार्क में बैठे थे दोनों किसी के साथ, क्या पता ये मुझे कल को छोड़ दें। तो अ और आ को छोड़ दिया इसने, बोला मैं शादी करूंगा तो इन 9 के साथ कर लूंगा, मैं किसी और के साथ नहीं करूंगा, मैं किसी और की नहीं हो सकती है। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। तो वही है, ये स कह रहा है कि 9 के बीच में और स के बीच में अगर कोई और आया तो समझो वो मर गया। तो यहाँ कट्टा लगा दिया कि ये मरे हुए समझ लिए, ठीक है ना। आ जाओ चलें। तो नियम कहता है शीतल, वेधनषाद, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बना विषाद, यानी स का स में परिवर्तन हो गया, यानी ये स था, ये श था, तो ये कैसा बन गया? ऐसा बन गया, ठीक है ना। आ जाओ यहां देखो, प्रतिधनषेध शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिषेध,
बस स को श में परिवर्तित कर दो। मेकअप करना है बस। क्या है? मेकअप करना है और ब्याह करवा देना। ओम गणपति गंगवामहे, हैं तो यहां मिलवा दो, करवा दो। अभिधन शेख, तो अभिषेक शब्द बनता है, देख लीजिए। ठीक है। सुधन शुप्त, कन्या को बुलाइए, तो देखो कन्या कौन सी आई है? कन्या सु है। अब कन्या ने मेकअप करवाया, मेकअप करवा के ऐसी हो गई सुषुप्त, है ना, सुषुप्त। यहां देखो अनुधन संगी, तो शब्द हमारा अनुषंगी, क्या? अनुषंगी। निधन संग, शब्द क्या बन जाएगा? निशंग। क्या बना? निशंग बना। आ जाओ यहां देखो, ठीक है। यहां देखो निधन सेद, शब्द क्या बन जाएगा? निषेध बन जाएगा। ठीक है। निधन साध, शब्द क्या बन जाएगा? निषाद बन जाएगा। बना कि नहीं बना? वे धन सम, शब्द क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। ठीक है, समझे आप? ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। एक हमारा समापन हो गया है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहानी है? ठीक है, वह क्रिया वही रहेगी, यानी श का परिवर्तन किस में है? श का परिवर्तन श में तो होगा, श का परिवर्तन श में तो होगा। इसमें ही एक और नियम जुड़ जाता है, यानी इसको दूसरा मैं नियम बोल सकता हूं कि 7 का 2। यानी श के बाद आपको क्या दिखता है? त दिखता है। क्या दिखता है? त दिखता है, ध दिखता है, या फिर न दिखता है। दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना है, तो त ध न लग रहा है आपको, वही ट्यून बन गई। तो त का क्या बन जाता है? त का ट बन जाता है। ध का क्या बन जाता है? यहां ध का ठ बन जाता है। और न का क्या बन जाता है? यहां न का ण बन जाता है। ये नियम कहता है, क्या कहता है? जब श के बाद त का, ध का और न का मेल होता है। अरे यार मैं भी पागल हो गया, मैं बिना बात के यहां थ आएगा, ध नहीं आएगा, तभी तो मैं कहूं ये गड़बड़ कहां हो गई है। मालिक, गड़बड़ हो गई मालिक। क्या हुआ? यहाँ थ आएगा। हाँ, थोड़ा आंख लग गई थी ना मालिक, तो यहाँ आंख लग गई थी मेरी, तो इस वजह से गड़बड़ हो गई। आ जाओ, ठीक है। तो स का तो श में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसको तोड़कर बताइए प्लीज भैया, प्लीज वाले। स को श में परिवर्तित किया है, बस प्लीज की जरूरत ही नहीं है। अब लल्लू तो होना कि तुम बिल्कुल लल्लू बन के दिखाओगे। आ जाओ, जैसे मैंने आपको शब्द दिया ने धन स्था, एक शब्द था ने और एक शब्द था स्था। ठीक है, ने धन स्था। ठीक है, और जैसे मैंने आप बहुत ज्यादा पूछा जाता है युद्ध धन स्थिर, शब्द बहुत पूछा जाता है, युद्ध धन स्थिर, स्थिर। ठीक है, एक शब्द ये बना दिया मैंने। एक शब्द और देता हूं, मैं देता हूं प्रतिधन स्थान, प्रतिधन स्थान। ठीक है, स के बाद में, ठीक है, क्या आ रहा है? मैं आपको देता हूं शश धन थ, क्या? शश धन थ। ठीक है, क्या बन जाएगा? मैं आपको शब्द देता हूं वे धन स्नु, वे धन स्नु, क्या बन जाएगा? मैं आपको शब्द देता हूं अधिधन स्थाता, अधिधन स्थाता, स्थाता। ठीक है, और शब्द दूं मैं आपको आकृष धनत, शब्द दिया मैंने आपको आकृष, आकृष। ठीक है, क्या? आकृष धनत। ठीक है, आकृष धन त। आ जाओ सर, अभिषेक है, अभिषेद नहीं। कहां गलती कर दी हमने? अभिषेद, हाँ ये गलती कर दी। तो समझ तो गई ना यार तुम, हैं? समझ तो गई ना कि छोटी छोटी सी चीज हो गई है गलत, तो उनको हम सही कर सकते हैं। अभिधन सेक, ठीक है ना? आ जाओ, अब मिला दो, इनको मिला दोगे? सुरेश आओ। तो देखो आपने, यानी ये कहता है कि स का श में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर श का मेल त से हो, थ से हो, न से हो, या फिर श के बाद में त थ न आए, तो उन त का ट में परिवर्तन होगा, थ का ठ में परिवर्तन होगा, न का न में परिवर्तन होगा। तो यहां देखो, यहां श के बाद में क्या आ रहा है? त आ रहा है, तो ये त बदल के क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा, और हमारा शब्द क्या आ जाएगा? शब्द आ जाएगा आकृष्ट। आया कि नहीं आया? ये तो आधा है ही, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर है ही नहीं।
अब देखो यहाँ ने धन स्था, यहाँ स्वर का मेल किससे हो रहा है? स से हो रहा है। तो देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो स्वर से मेल हो रहा है, तो यहाँ स का तो क्या बन गया? श बन जाएगा, बना। अब यहाँ स आ गया और स आया और स के बाद में थ आ रहा है, तो जब स के बाद में थ आ रहा है तो थ भी तो बदलेगा ठ में। अब यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ भी आ की मात्रा आ जाएगी, तो ठा, और शब्द बन जाएगा हमारा निष्ठा। क्या बना? निष्ठा। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि देखो ये स किस में बदला? ये श में बदला। अब ये श में बदल गया तो आपको पता चली कि श के बाद में त है, थ है, न है, तो यहाँ स में तो बदल गया, लेकिन यहाँ फिर थ आ रहा था तो थ को भी बदलना पड़ा, थ हमारा ठ में बन गया। समझे आप कैसे बन गया? ठीक है, ऊपर श नहीं स होगा, सही है सब, ठीक है, ठीक है ना। यहां देखो युद्ध धन स्थिर, तो आपने देखा कि यहां स्वर का मेल किससे हो रहा है? स से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये स किस में बदलेगा? इस स में, और जब श के बाद में थ दिख गया तो थ किस में बदल जाएगा? ठ में। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा युधिष्ठिर। क्या? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको ही तो युधिष्ठिर कह दिया हमने, ठीक है। हाँ, इसमें दोनों रूल मिक्स हैं। पलक पांडे, पलक ने पहचान लिया, पलक ने पलक झपकते ही पहचान लिया कि इसमें तो कोई लोचा है, यानी दोनों का मिश्रित रूप आ गया है ये वाला, ठीक है। प्रतिधन स्थान, तो शब्द क्या बन जाएगा? है हिंदी सीखने का सबसे अच्छा प्रतिष्ठान यही है, प्रतिष्ठान। थ का क्या बना दिया? ठ बना दिया। यहां देखो शश धन थ, तो हमारा क्या बना? षष्ठ। थ का ठ बन गया। वेदन स्नु, तो यहां वे का तो वी रहा, ये स का श बन गया और न का न बन जाएगा, हमारा विष्णु शब्द ऐसे बना। समझ में आई बात है? युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? रोहित सैनी, बताना भैया हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? ओ बेटा, ओ लल्लू, ओ भैया, कर दी ना गड़बड़? कर दी। अब ये कह रहे हो कौन सी संधि है? पूरी रामायण पढ़ ली, ये कह रहे हो सीता किसका बाप था? देख रहे हो? देख रहे हो क्या कह रहा है? देख रहा है विनोद कि कौन सी संधि है? युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? भैया व्यंजन संधि ना पढ़ रहे हम। कहाँ थे लल्लू जब थे अब तक? ओ भैया, मतलब मेहनत पे पानी फेर दिया। आ जाओ, तुम मानो ना, तुम बिल्कुल ही ना मानोगे। अधिधन स्था था, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? अधिष्ठाता। क्या? अधिष्ठक, थ का ठ बना तो अधिष्ठाता, ठाता। अब त को मत बदल देना, त को आप ता में बदल दो, अधिष्ठाता कर दो, क्योंकि स के तुरंत बाद वाला बदलेगा। तो यहां श आया, श के बाद थ था केवल, तो थ ही बदलेगा, न कि आप त को भी बदल दोगे, ठीक है ना सर। श में कोई भी हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। जब श आए तो यहां आपने देखा श का स में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां देखो श आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर श के बाद में हमने देखा श का परिवर्तन हमने इस स में किया, उसके बाद में त थ न आए तो उनको भी हमने बदल दिया। सिंपल। रूल तो लिखा दे सर, लिखा तो दिया, यही तो रूल था। ये था लूल, ले लो लूल, ये है लूल तुम्हारा, ये लूल था, ठीक है, ठीक है ना। एक ये आ गया, एक ये रहा लूल, ये लूल ही तो लिखा रहा हूं मैं, जब से क्या कर रहा हूं मैं, ये लूल था, है। तो मैं यही ना पता चली कि लूल कौन सा है? ये लूल ही तो है। एक ये रहा लूल, इनके साथ मेल कराऊंगा मूल शब्द के साथ, तो नलोप, न का लोप हो गया, यहां न का लोप हो गया, इसका कोई लूल ही नहीं है मूल शब्दों के साथ में जब आप संधि कराओगे, ठीक है। आगे देखो, एक ये रहा लूल, ये भी तो लूल है, ये बिना लूल के थोड़ी ना मैंने बता दिया, बताओ। तुम भी यार मजाक करते हो, ठीक है। चलें, अब आज के लूल यहीं समाप्त होते हैं और फिर हम कल आगे लूल पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं कल। विक्रम सिंह, बिल्कुल भाई, यही तो हमारी इच्छा है कि आप लेखपाल बन करके यहाँ आए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे। देखो एक चीज और बताऊंगा, जैसे कक्षा अंत होती है तो रेटिंग का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको लगता है कि मास्टर बेकार पढ़ाता है तो आप बेकार रेटिंग कर देना। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मास्टर साहब हमारे ठीक हैं, बढ़िया हैं, हंसी मजाक कभी कभी कर देते हैं, अलग बात है, एक आध कमेंट आ जाता है उल्टा सीधा, तो आप रेट करना। रेट में आए ना तो रेट दिस टीचर, आपको दिखता है बाद में तो रेट कर दिया करो भैया, ठीक है, समझे आप। चलें, ठीक है, चलें, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करके आना, ठीक है। जब रिवीजन कर लोगे आप अच्छे तरीके से,
एक शायरी प्लीज। ओहो, शायरी तो मेरे भूल गई, मेरे मुंह से निकल गई, पर मैं भूल गया था, लेकिन भूलूंगा नहीं। आपके आपके लिए मैं एक शायरी जरूर सुना करके जाऊंगा, ठीक है? तो सुनना, बड़ी अच्छी शायरी है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया। और कौन रोता है, और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो रोना नहीं है, सिर्फ अपना पढ़ना है। बिना बात के किसी की बातों को सोचते सोचते आप रो रहे हो, चुपचाप से पढ़ लो। ये शायरी थी, ठीक है? एक्स्ट्रा चीज कुछ मत समझना है इसको, ठीक है? यहीं तक रखते हैं इस सत्र को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।